आप लोग को मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है? जी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। 1000 रुपया। अब भाजपा की तरफ से भी गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराया था आप लोग का? नहीं, हम लोग वो सब नहीं भराए हैं। तोरा मिला था मैया सम्मान योजना का पैसा? हाँ, वृद्धा पेंशन मिला था। कितना मिला है? 1000 मिला महीना में। हाँ, अभी मिला था? हाँ मिला था। चाची आपको पैसा मिल रहा है मैया सम्मान योजना का? हाँ, कितना मिलता है? 2 महीना का 2000 मिल गया। 2 महीने का 2000 मिल गया। इससे फायदा हो रहा है? बहुत फायदा। किसी के सामने हम लोग का हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। और वर्तमान विधायक आपके राजेश कश्यप आप लोग के क्षेत्र में आते हैं? जी हाँ, आते हैं। जो वर्तमान विधायक जी हैं राजेश कश्यप, वो हमारे क्षेत्र में जब भी बुलाते हैं तो आते हैं। जो भी समस्या है उसको सुनाते हैं, रखते हैं तो देते हैं। और अभी राजेश कश्यप से हम लोग तो जहाँ तक खुश भी हैं। हेमंत सोरेन के साथ है हम लोग, वही हम लोग को दे रहा है पैसा। कभी ऐसा नेता हम लोग को कभी कोई चीज का लाभ मिला था नहीं। क्या आप लोग फिर से हेमंत सोरेन की सरकार चाहते हैं कि कुछ मतलब बदलना चाहते हैं? नहीं, काहे बदलेंगे, वही रहेगा। वही रहेगा हेमंत सोरेन। हाँ। हेमंत सोरेन अभी झारखंड का जो हम लोग का आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर दोबारा उसको मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बनाए हैं। केंद्र सरकार से आक्रोशित है। हेमंत सोरेन से तो सही है, लेकिन ये केंद्र सरकार से आक्रोशित है। राजेश कश्यप को दोबारा रिपीट कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा आप लोग? हाँ, इस क्षेत्र में तो अभी देखिए चाह रहे हैं कि राजेश कश्यप को ही दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ, है कि उसमें अभी इस तरह का जो भी इधर काम कर रहा है और जो भी मांग करते हैं तो मिलता जुलता है और देता भी है और उससे खुश भी है। नमस्कार, हमारी चुनावी यात्रा इस समय खिजरी विधानसभा में है। हम रुगड़ी टोली गांव में हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक यानी खिजरी के विधानसभा के वर्तमान विधायक राजेश कश्यप जी हैं, जो कांग्रेस से आते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसी विधानसभा से आते हैं। हम इन लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि राजेश कश्यप का पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा है, इनके क्षेत्र में कितना एक्टिव है राजेश कश्यप, आते हैं इन लोगों से कितना मुलाकात करते हैं, जनसंवाद करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा धन कुमार गाड़ी। क्या नाम बोले? मेरा नाम है धन कुमार गाड़ी। धन कुमार गाड़ी। आप इसी विधानसभा से आते हैं? जी आप इसी खिजरी विधानसभा से? हाँ, मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। और वर्तमान विधायक आपके राजेश कश्यप आप लोग के क्षेत्र में आते हैं? जी हाँ, आते हैं। जो वर्तमान विधायक जी हैं राजेश कश्यप, वो हमारे क्षेत्र में जब भी बुलाते हैं तो आते हैं। जो भी समस्या है उसको सुनाते हैं, रखते हैं तो देते हैं। और अभी राजेश कश्यप से हम लोग तो जहाँ तक खुश भी हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल कैसा लगता है? हेमंत सोरेन, देखिए हेमंत सोरेन का जो भी योजना चला है उसमें अभी गांव टोला में बहुत खुश है। और उससे जो मैया समान योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है उसमें सभी महिला को लाभ दिया जा रहा है और आ रहा है पैसा। इसमें महिला बहुत खुश है। और हेमंत सोरेन अभी झारखंड का जो हम लोग का आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर दोबारा उसको मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बनाए हैं। लेकिन दादा, आदिवासी को एक लंबे समय से मांग रही है सरना धर्म कोड की, इसके बारे में आप लोगों को पता है? हाँ, पता है। देखिए हम लोग आदिवासी का बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सरना धर्म कोड के विषय में। लेकिन यहाँ विधानसभा से हम लोग हेमंत सोरेन जी विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया है। लेकिन केंद्र के नहीं देने के कारण ही हम लोग का धर्म कोड नहीं मिल पा रहा। इसके चलते हम लोग ग्रामीण या इस क्षेत्र के लोग बहुत आक्रोशित हैं। और इसके केंद्र सरकार से? हाँ, केंद्र सरकार से आक्रोशित है। हेमंत सोरेन से तो सही है, लेकिन केंद्र सरकार से आक्रोशित है कि लेकिन उसमें तो कहा गया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको दूर कीजिए। तो इसमें देखिए हम लोग त्रुटि तो हम लोग का देखिए कई प्रकार के मानने वाले हैं। जैसे हम लोग अधिकतर हम लोग सरना धर्म जो भी अभी गुरुवार को जो जाते हैं हम लोग प्रार्थना सभा के लिए, उसमें अधिकतर महिला जाते हैं, हम लोग पुरुष नहीं जाते हैं। इसमें हम लोग का विश्वास थोड़ा कमी है कि वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे या नशा मुक्त माने नशा पीने खाने के लिए हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। इस सब के चलते हम लोग थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जगह तो अभी देखिए जागरूक हो गया आदमी, वहाँ जा रहा है और इस क्षेत्र से भी अभी जा रहा है बहुत। तो आप लोग राजेश कश्यप को दोबारा रिपीट कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा आप लोग? हाँ, इस क्षेत्र में तो अभी देखिए चाह रहे हैं कि राजेश कश्यप को ही दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ।
क्या है कि उसमें अभी इस तरह का जो भी इधर काम कर रहा है और जो भी मांग करते हैं तो मिलता जुलता है और देता भी है और उससे खुश भी है, इसलिए फिर दोबारा उसी को रिपीट करना चाह रहे हैं। आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? अभी हम लोग चाहते हैं गठबंधन का सरकार चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, गठबंधन का सरकार चाहते हैं। जिस तरह हम लोग को मैंने इस क्षेत्र में योजना लागू किया सभी तरह को लाभ मिल रहा है, इसलिए हम लोग गठबंधन का ही सरकार चाहते हैं। तो आप लोग बीजेपी की सरकार क्यों नहीं चाहते? मतलब क्या? उसमें देखिए हम लोग का, क्योंकि बीजेपी में भी तो बड़े बड़े आदिवासी के नेता चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं। वो भाजपा, इसलिए हम लोग भाजपा से खुश हैं क्योंकि जो हम लोग इस क्षेत्र में माने झारखंड में जो लैंड बैंक हम लोग का जो जमीन का सबसे बड़ा चीज 1932 लागू ना करके 1985 लागू करता था, इसके चलते उसको नहीं मानने चाहते हैं भाजपा को। तो 1932 तो हेमंत सोरेन भी लागू नहीं कर पाए हैं। लागू तो यहाँ विधानसभा से कई बार प्रस्ताव पारित कर दिया। उसमें तो कई सारी त्रुटियां थी, वो उसको दूर करने के लिए कहा गया था। उसके बाद इसी की वजह से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, बोला था अब इसमें समीक्षा कीजिए, इसको बदलाव कीजिए, कुछ जो गलतियां उसको सुधारिए। तो इसमें अभी तक तो हेमंत सोरेन इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं की है। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि स्थानीय नीति बनाने नहीं सका, नियोजन नीति बनाने नहीं सका। इसमें तो सरकार इसमें विफलता है सरकार की जी, इसमें कानून अड़चन आ रहा है, कोर्ट नहीं दे रहा है, यही तो समस्या। इसमें कह सकते हैं कि सरकार की विफलता है, ये नियोजन नीति नहीं बना पा रही है, स्थानीय नीति नहीं बना पा रही है। इसमें सरकार का विफलता है, सरकार का विफलता है। बार बार इसको विधानसभा में पारित करता है, फिर भी वहाँ से नहीं कर पा रहा है और इसमें भाजपा वाले ही रोकथाम करते हैं। कैसे कह सकते हैं भाजपा वाले रोकथाम करते? तो जो सरकारें कह रहा है कि नहीं, हम लोग जो बना सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसमें हम लोग सही से नहीं जान पा रहे हैं कि इसमें कौन बाधा कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इतना जान रहे हैं कि इसमें भाजपा ही वाले ही इसको बाधा कर रहे हैं, नहीं बनने दे रहे हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं। आप लोग को मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है? जी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000 रुपया। अब भाजपा की तरफ से भी गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराया था आप लोग का? नहीं, हम लोग वो सब नहीं भराए हैं। काहे? आप लोग का आया ही नहीं, फॉर्म मिला ही नहीं, या फिर कुछ? हम लोग हेमंत सोरेन वाला करवाए हैं, बस वही भरे। इससे लाभ हो रहा है कुछ? कैसे नहीं, 1000 मिल रहा है तो कहे नहीं लाभ होगा। अच्छा, लाभ हो रहा है ना इससे। तो क्या आप लोग फिर से हेमंत सोरेन की सरकार चाहते हैं कि कुछ मतलब बदलना चाहते हैं? नहीं, काहे बदलेंगे, वही रहेगा। वही रहेगा हेमंत सोरेन। हाँ। अच्छा दादी, क्या नाम है तुम्हार? हमार नाम होगा खैरुनिशा। अच्छा, तोरा मिला था मैया सम्मान योजना का पैसा? हाँ, वृद्धा पेंशन मिला था। कितना मिला है? 1000 मिला महीना ने। हाँ, अभी मिला था? हाँ, मिला था। तब बहुत को कहा था कि पैसा बाकी है 5-6 महीना से। हाँ, हमारे बाकी ना था, मिल हो पैसा। और मिला था पैसा। चाची, आपको पैसा मिल रहा है मैया सम्मान योजना का? हाँ। कितना मिलता है? 2 महीना का 2000 मिल गया। 2 महीने का 2000 मिल गया। इससे फायदा हो रहा है? बहुत फायदा। किसी के सामने हम लोग का हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मतलब आप लोग खुद सशक्त होते जा रहे हैं। बहुत खुश है। पति के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, पैसा मांगने का कोई चीज का हम लोग मोहताज किसी का नहीं रहते हैं, बस। चाची, कुछ लोग तो कह रहे थे कि पैसा देने से बजाय कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, कुछ लोग ये भी तो कह रहे थे। आप लोग को 1000 रुपया जरूरी की बच्चों पढ़ने के लिए स्कूल जरूरी है? बढ़िया, पढ़ने के लिए भी जरूरी है। घर का राशन पानी, अगर पति घर में नहीं रहता है तो बस वही पैसा से हम लोग काम चला लेते हैं। पति कहाँ काम करते हैं? सब्जी का कारोबार। तो अगर उनको बढ़िया रोजगार मिल जाएगा यहीं पे तो बढ़िया नहीं है? बढ़िया है, रोजगार मिल जाएगा तो ठीक है, उससे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1000 रुपया पैसा जरूरी है कि मतलब बच्चा के लिए बढ़िया पढ़ाई की सुविधा हो, हेल्थ जरूरी है, पढ़ाई लिखा भी जरूरी है। और बहुत सारी समस्या है, घर का जो औरत घर में रहते हैं तो क्या है, कम से कम 15 साल से जब भी ये आता है ये पंचायत भवन में तभी भरते हैं, तो हम लोग को कभी नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला? अब आवास भी नहीं? कुछ नहीं। तो अब आवास के लिए तो शिविर लगा था इस बार, तो डाले वहाँ नगरी जाके, वहाँ क्या हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। हम लोग भर भर को थक जा रहे हैं, अब तो हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ से भर के ले जाता है वहाँ नगरी, और नगरी में वहाँ गोड़ पोछवा बन जाता है पूरा, कोई उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो आप लोग इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? अब जो गांव वाला जो सब तो नहीं, आप हेमंत सोरेन की सरकार आप लोग बदलना चाह रहे हैं? नहीं, हेमंत सोरेन के साथ है हम लोग, वही हम लोग को दे रहा है पैसा, तो
कभी ऐसा नहीं था, हम लोग को कभी कोई चीज का लाभ मिला था नहीं, अगर मिल गया तो हम लोग बहुत खुश है। अच्छा, हमने कई लोगों से बातचीत किया, सरकार की तरफ से अब आवास योजना चलाया जा रहा है। हालांकि इस गांव में हमने कई लोगों से बात किया, कुछ आदिवासी के लोग भी थे, कुछ मुस्लिम समुदाय से भी लोग थे। सभी लोगों का कहना है कि जब शिविर लगता है हम आवेदन करते हैं, लेकिन हमें उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हमने कई लोगों से बात किया, सभी लोग कहे कि अब आवास का योजना का अभी तक हमें लाभ नहीं मिला है। एक मैया समान योजना की बात की तो मैया समान योजना को लेकर के हमने 2-4 महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि मैया समान योजना का लाभ हमें मिल रहा है, इससे हमारे घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा है। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा सीट में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है, हमारे साथ साझा करें। हम आपके विधानसभा कवर करने जरूर आएंगे। शुक्रिया।